हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय दिस वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 14 क्वेश्चंस को कवर किया था। इस वाली वीडियो में हम 11 क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 4 और 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 to 17 करेंगे एंड देन 4 एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो न्यू एनसीईआरटी है उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 12 है क्योंकि ये पेजेस ओल्ड एनसीईआरटी बुक के हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन है तो वो मैं आपको बता देती हूँ एज अ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ईच ऑफ मास 1.5 kg। दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका दोनों का मास कितना है, 1.5 kg। देखो हम इधर लिखते हैं सॉल्यूशन। दो मास है 1.5 kg के, m1 1.5 kg, m2 1.5 kg are moving in a same straight line but in opposite directions। दोनों ही स्ट्रेट लाइंस में चल रहे हैं, लेकिन जो मास m1 है वो इस साइड चल रहा है और जो मास m2 है वो इस साइड चल रहा है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की ही वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। v1 2.5 मीटर पर सेकेंड, v2 ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, बिफोर द कोलिजन होने से पहले वो आपस में चिपक जाते हैं। अब जब वो दोनों आपस में कोलाइड हो गए उसके बाद उनकी क्या वेलोसिटी होगी वो हमें बताना है। तो देखो, पहले वाले जो m1 v1 है, हमें पता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू आप ले सकते हो m1 v प्लस m2 v, क्योंकि उसके बाद तो वेलोसिटी सेम होती है कोलिजन के पास। ये है बिफोर कोलिजन और ये वाला जो केस है आफ्टर कोलिजन। हमें पता है कोलिजन के बाद वेलोसिटी सेम हो जाती है। ठीक है, बिफोर कोलिजन m1 कितना है 1.5 इंटू 2.5, ठीक है, प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इक्वल टू, इसमें से हम v को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, क्या बचेगा फिर m1 प्लस m2 इंटू v, ये बचेगा ना। तो m1 प्लस m2 कितना है 1.5 तो देखो 1.5 प्लस 1.5 इज v। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.75 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 3.75, इनको जब ऐड करेंगे तो आएगा 3v। तो 3.75 माइनस 3.75 इक्वल टू 3v। किसी में से माइनस किया ये तो आएगा 0 इक्वल टू 3v। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। Therefore the velocity of combined object after the collision is 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 12, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11 है। According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. Third law of motion क्या था, एक एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें उतने ही इक्वल फोर्स के साथ बैक पुश करती है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक ट्रक है जो साइड में खड़ा है रोड के, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, अभी तो वो मूव नहीं करेगा। A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other। एक स्टूडेंट है जिसने इसका आंसर इसलिए दिया कि वो मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों के दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कमेंट ऑन दिस लॉजिक एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। इस पर हमें बताना है कि ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका सिंपल सा रूल ये है कि जो ट्रक है उसका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है तो उस पर फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, अगर उस पर कोई फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा लगेगा तो ही वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। अगर हम फ्रिक्शन इतना लग रहा है, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं इतनी सी, तो क्या वो मूव करेगा, नहीं करेगा।
ये उसको कैंसिल कर देगा, काट देगा, ठीक है। अगर हम उस पर इतनी फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन से बड़ी फोर्स लगाएंगे तो ही वो मूव करेगा। तो देखो, since the truck has a very high mass, the static friction between the road and the truck is high. When pushing the truck with a small force, the frictional force cancel out the applied force and the truck does not move. समझ में आया? ठीक है। This implies that the two forces are equal in magnitude but opposite in direction. इससे पता चलता है कि जो दो फोर्स है मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और जो उनकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है, ठीक है। Therefore the student's logic is correct. इसलिए स्टूडेंट का लॉजिक करेक्ट था। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट, जो कि एनसीईआरटी में ये सेम है। तो देखो, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, देखो साथ साथ लिखते रहो, मास कितना है 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये 10 मीटर पर सेकेंड, struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया, उसको एक हॉकी स्टिक से मारा और उसको वापस उसकी डायरेक्शन को हमने अपोजिट कर दिया और फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5। तो देखो हमने इसकी डायरेक्शन को उल्टा किया है तो आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम, मास तो दोनों का सेम है, मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी ना। मोमेंटम के लिए हमें मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, मास सेम है दोनों का, वेलोसिटी अलग अलग है, यू और वी, एम वी माइनस एम यू, हमें ये चाहिए आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एम वी निकाल लेंगे, एम यू निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मास कितना है 200 इंटू वेलोसिटी है 10 माइनस, इधर भी मास कितना है 200, वेलोसिटी है -5, ठीक है। 200 इंटू 10 2000 माइनस 200 इंटू 5 -1000, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, हमने यू को भी ले लिया। देखो 200 इंटू वी है -5, ठीक है, -200 इंटू 10। अब देखो ये आ जाएगा -1000 माइनस 2000, तो आंसर विल बी -3000, ठीक है। और ये क्या निकाला हमने, मोमेंटम निकाला है जिसकी यूनिट क्या होती है ग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसका आंसर है -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही है। दिस इम्प्लाइज दैट द मोमेंटम ऑफ द बॉल रिड्यूस्ड बाय 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड आफ्टर बीइंग स्टक बाय द हॉकी स्टिक, इसी का आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास है 10 ग्राम। बुलेट वाले जब क्वेश्चन होते हैं तो हमें अगर गन का मास दिया हो तो हम कैपिटल एम से लिख लेंगे, बुलेट का मास दिया हो तो स्मॉल एम से लिख लेंगे। बुलेट है तो मास है इसका 10 ग्राम, ठीक है। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, यू दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। क्या करता है, एक वुडन ब्लॉक से टकराती है, उसके बाद रेस्ट में आ जाती है, रेस्ट में आ गई मतलब फाइनल वेलोसिटी है 0, टाइम दे दिया इसने 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, हमें डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमें फोर्स भी निकालना है। तो देखो एस हम इन इक्वेशन से जो 3 हमारी इक्वेशंस थी उससे निकाल सकते हैं, देखा, ठीक है। तो देखो एस के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक और इक्वेशन है वो भी देख लेते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो मेन हमारा क्या रहा है, हमें पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस u/t, ठीक है। v कितना है हमारे पास 0, u कितना है 150
अपॉन टाइम कितना है 0.03, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे -150 अपॉन 3 इंटू 100, 50 माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन हमारे पास, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गई। अब हम सिंपल से क्या निकाल सकते हैं, इसका एस निकाल सकते हैं, कोई भी इक्वेशन से निकाल लो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। वी कितना है 0 का स्क्वायर, यू कितना है 150 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन है -5000, एस हमें निकालना है। तो 0 स्क्वायर 150 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के 2.25 मीटर आ जाएगा। यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब हमारे पास है फोर्स निकालना है हमें, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया गया था स्टार्टिंग में 10 ग्राम, ठीक है। 10 इंटू 10 ग्राम था, तो हम इसको केजी में करेंगे पहले, 0.01 kg इंटू जो एक्सेलरेशन आया -5000, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -50 न्यूटन। ये आया इसका आंसर। दो चीज़ पूछी थी, फोर्स और एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg। इसी पेज में हम करेंगे इसका सोल्यूशन। देखो, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, मास इज 1 kg, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अ स्टिक टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। इसमें दो मास है तो M1 M2 5 kg। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब क्या होता है, दोनों साथ में चलने लग जाते हैं, ठीक है। वुडन ब्लॉक से कोलाइड होता है, फिर वो साथ चलते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम। उसके बाद हमें वेलोसिटी भी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। देखो, ये जो u है ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये मास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी। दूसरी चीज़ हमारे पास है वो वुडन ब्लॉक, वो तो रेस्ट पे रखा हुआ है, तो u2 है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और लिखने की है, ठीक है। देखो, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एक चीज़ पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये फॉर्मूला हमें पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन दोनों रहेंगे सेम। तो ये होता है M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V प्लस M2V, ठीक है। एक हमें V निकालना है और एक हमें मोमेंटम निकालना है। तो देखो, पहले हम निकालेंगे M1U1, क्योंकि हमारे पास इधर V नहीं है तो हम ये वाली साइड से नहीं निकाल सकते। तो देखो M1U1 कैसे निकालेंगे, M1 कितना है 1, U1 कितना है 10 प्लस M2 कितना है 5, U2 कितना है 0, 10 प्लस 0 तो आ जाएगा 10 ग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया मोमेंटम आ गया बिफोर द कोलिजन। अब हमें पता है बिफोर द कोलिजन का मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन के इक्वल होता है, इसके इक्वल रख देंगे हम। 10 इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन में V कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 10V इज इक्वल टू M1 प्लस M2 कितना है 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। V इज इक्वल टू 6/10 3/5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन। हमें यही निकालना था, क्या निकालना था, मोमेंटम निकालना था बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। कितना आ गया 10, और क्या निकालना था, हमें वेलोसिटी निकालनी थी जो आगे आ गई 3/5, जिसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.66, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना 100 kg।
यूनिफॉर्मली फॉर्म ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। यू भी दे दिया इसने, वी भी दे दिया। यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, वी कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी दे दिया इसने 6 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, हमें मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, और हमें फोर्स निकालना है। तो देखो इनिशियल मोमेंटम पता है हमें क्या, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हम तब लगाते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, जब हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है तो सिंपल से लगाएंगे mu। ठीक है, मास कितना है 100, u कितना है 5, तो आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। और हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम mv, मास कितना है 100, वेलोसिटी है 8, तो आ जाएगी 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे क्योंकि फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, v माइनस यू बाई टी। तो देखो v कितना है हमारे पास 8 माइनस 5 अपॉन 6, 3/6, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया एक्सेलरेशन। हमें फोर्स निकालनी है, मास इंटू एक्सेलरेशन 100 इंटू 0.5, तो आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अख्तर, किरण एंड राहुल वर हाइडिंग इन अ मोटर कार। तीन बच्चे हैं, अख्तर, किरण एंड राहुल किसी मोटर कार में राइड कर रहे हो, दैट वॉज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस वे। जो कि क्या कर रही है, एक हाई वेलोसिटी पे जा रही है किसी हाईवे पे। When an insect hit the windshield of and got struck to the windscreen, जब कोई इंसेक्ट है उस विंडशील्ड से हिट करता है और फिर उस विंडस्क्रीन से टकरा जाता है, अख्तर एंड किरण स्टार्ट पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अब दोनों बच्चे डर जाते हैं उस सिचुएशन पे। ठीक है, किरण सजेस्ट करती है दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, कि उस इंसेक्ट ने बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम में चेंज को झेला है एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। मोटर कार से अगर कोई मक्खी टकराएगी तो मक्खी के मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, कार के मोमेंटम में तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मक्खी का जो वेलोसिटी है उसमें ज़्यादा चेंज आया है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी। अख्तर कहता है कि अब वो मोटर कार ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही है तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है, उसने मक्खी पे ज़्यादा फोर्स लगाया, एंड एज अ रिजल्ट इंसेक्ट डाइड। अब वो मक्खी जो है मर जाती है। राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, राहुल एक नई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कह रहा है कि बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन देयर मोमेंटम। कहते हैं कि मक्खी और मोटर कार दोनों को सेम फोर्स लग रहा है, सेम चेंज उनका मोमेंटम में। उनका आंसर हमें बताओ। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है। उसके बाद है चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट इज मच ग्रेटर देन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार। हमें पता है इंसेक्ट का मोमेंटम में ज़्यादा चेंज हुआ है क्योंकि फोर्स जो होती है मास के प्रोपोर्शनल होती है, जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। अख्तर एजम्पशन इज पार्शली राइट। अख्तर ने जो सोचा था थोड़ा थोड़ा ठीक है। सिंस द मास ऑफ द कार इज वेरी हाई, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इंसेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन इज ऑल्सो वेरी हाई। कार का मास ज़्यादा है तो इंसेक्ट पे वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी। ठीक है, किरण स्टेटमेंट इज फॉल्स। किरण की स्टेटमेंट एकदम गलत है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट एंड मोटर कार इज इक्वल बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोला है उसने कि चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट का और मोटर कार का इक्वल है बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट चेंजेस अकॉर्डिंगली ड्यू टू इट्स मास। इंसेक्ट की जो वेलोसिटी है मास की वजह से चेंज हुई है, एज इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मोटर कार। मोटर कार की कंपेरिजन में वो थोड़ी है ना इंसेक्ट की वेलोसिटी। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ मोटर कार इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स मास इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू इंसेक्ट। ऐसे ही मोटर कार की जो वेलोसिटी है वो भी एकदम अलग है क्योंकि उसका मास इंसेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। राहुल की जो स्टेटमेंट है कंप्लीटली राइट है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंसेक्ट ऑन कार इज इक्वल टू द अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द इंसेक्ट। इंसेक्ट और कार दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड लॉ कहता है ना
इसलिए राहुल सजेशन दैट द चेंज इन मोमेंटम इन द सेम इज द सेम कॉन्ट्रडिक्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राहुल जो सजेस्ट करता है चेंज इन मोमेंटम, ये ऐसे बोला ना, चेंज इन मोमेंटम सेम रहेगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है इस लॉ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल ऑफ मास 10 kg, मास कितना है 10 kg, मोमेंटम बताना है हमें, क्वेश्चन में पूछा है मोमेंटम, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, हाइट मतलब डिस्टेंस दे दिया इसने, 80 सेंटीमीटर मीन्स मीटर में कितना 0.8 मीटर। ठीक है, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बोल रहा है ये, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम के लिए मास होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, मास तो है वेलोसिटी नहीं है। अब हमारा मेन काम है वेलोसिटी निकालना। ठीक है, और इसमें जो u है इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से फेंकी है तो 0 है, तो हम v निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। v कितना है हमारे पास, v तो हमें निकालना है माइनस 0 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 0.8। जब हम v का स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 0.8 20 इंटू 8/10 16। वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास 16, सॉरी ये v स्क्वायर आई है तो v कितना आएगा 4, इसका अंडर रूट करेंगे ना 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकाल देंगे मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास था 10 इंटू 4 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी में 4 एडिशनल क्वेश्चन हैं, तो देखो द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ये एक टेबल दी हुई है, 0 सेकंड पे किसी ऑब्जेक्ट ने 0 डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकंड में 1 मीटर किया, 2 सेकंड में 8 मीटर किया, 3 में 27 किया, 4 में 47, ऐसे कर करके उसका डिस्टेंस बढ़ता गया। अब देखो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या बोल सकते हो, इज इट कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो, क्या ये कांस्टेंट है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर जीरो है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, आप उस बारे में क्या बोलोगे कि उस पर क्या फोर्स लग रहा है, ये इसका बी पार्ट है। ठीक है, तो देखो इसका सोल्यूशन, पहले हम एक्सेलरेशन बताएंगे फिर हम फोर्स बताएंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन प्रीवियस टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन साफ साफ दिख रही है, जो डिस्टेंस है पिछले वाले से बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। दूसरा है फोर्स पे क्या हो रहा है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या रहेगा सेम, मास तो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन हमने ऊपर बता दिया बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 persons मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। दो कोई पर्सन है, दो लोग हैं, किसी मोटर कार को पुश करते हैं जिसका मास है 1200 kg एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ लेवल रोड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लग रही है, द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 person टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस करने के लिए 3 लोग उसको धक्का दे रहे हैं। ठीक है, with what force does each person push the motor car, तीनों लोग कितने फोर्स से पुश कर रहे हैं। एज्यूम दैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद सेम एफर्ट, तीनों के तीनों सेम एफर्ट लगा रहे हैं तो हमें तीनों के बताना है तीनों कितना फोर्स लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ है 1200, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.2, 240 न्यूटन। तीनों के तीनों 240 240 240 लगाएंगे, साफ साफ दिया हुआ है तीनों लोग सेम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, हैमर है कोई, मास है जिसका 500 ग्राम, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ नेल। 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है वो,
इनिशियल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। किसी नेल से टकराता है, नेल स्टॉप करती है हैमर को बहुत थोड़े से टाइम में, कितने में, 0.01 सेकेंड में। तो देखो हमें उसका फोर्स निकालना है, m है, u है और t है। फाइनल वेलोसिटी उसने टकराई है तो 0 होगी, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू बाई टी, 0 माइनस 50 बाई 0.01। तो सॉल्व करोगे तो -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 500 तो ग्राम है, हम इसको केजी में करेंगे, 0.5 इंटू -5000, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा -2500 न्यूटन। माइनस साइन मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। कोई मोटर कार है जिसका मास है 1200 kg। तो देखो मास इज, वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 25 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, सिंपली उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, 18/5 से कर दो, ठीक है। 90 को जब आप 5/18 से करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 25। 18 5 ज़ा 90 ना, 5 इंटू 5 25। सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद है हमें उसकी इस वेलोसिटी स्लो डाउन, इस फाइनल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 को जब करेंगे 18 तो आ जाएगा 18 से 18 कैंसिल, तो आ जाएगा 5। टाइम पीरियड 4 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड चेंज इन मोमेंटम। एक्सेलरेशन निकालना है सिंपल सा, v माइनस यू, 5 माइनस 25/4 -20/4 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आगे एक्सेलरेशन। फोर्स निकालनी है, मास इंटू एक्सेलरेशन, 1200 इंटू -5, 12 5 ज़ा माइनस, ठीक है। देख लो आप आंसर इसके, -6000 न्यूटन। वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो -6000। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को ध्यान से पढ़िए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन।